ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार है और कल 5 फरवरी बुधवार को फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महिला अपने अखंड सौभाग्य और संतान सुख के लिए करती है। जो भी बहन किसी कारणवश माघी चतुर्थी का व्रत नहीं रख पाई है तो वो फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि को रखकर अपने व्रत को जारी रख सकती हैं। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा
तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि आप तो जा रहे हैं और मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 वर्ष से मैं नित्यनेम की कहानी कह रही हूँ। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गए और सीता माता जैसा भगवान श्री राम ने कहा था कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। तो उसे देखते ही सीता माता कहने लगी कि बहन, तुम मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूँ। तो वह औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। तो सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया, जिससे उसकी साड़ी फट गई और वो सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक कुएं पर औरत बैठी थी, उसने मुझे नित्य नेम की कहानी सुनने को कहा था और मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से ये हुआ है तो मुझे पता नहीं। तो उसकी सास कहने लगी कि ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। तो जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहाँ पर सीता माता बैठी थी। तो सीता माता ने उसे देखते ही कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है, अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित्य नेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी कि बहन, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है। तो सीता माता कहने लगी कि माँ जी, इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई। तो वो साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा
कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। तो उसकी सास कहने लगी कि वो तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, कथा कैसी थी आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती है, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो। तो सास कहने लगी कि हम सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती हैं, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित नेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तो वो बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी कि ठीक है, तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहाँ पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। तो सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अब मैं भी नित नेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोजाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव की सारी महिलाएं सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले पूजा पाठ करके नित नेम की कथा सुनती। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरना और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सुख सौभाग्य का वास हो, आशीर्वाद देना। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कर्माबाई की कहानी। तो इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुनना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का नाम जरूर आता है। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करके भोग की थाली खाली कर देते थे।
राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है जिसका नाम है कालवा। इसी गांव में जीवन राम डूडी के घर में 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ था। पहले उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की बहुत मन्नतें करने के बाद में एक कन्या ने जन्म लिया, तो उस कन्या का नाम कर्मा रखा गया। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा बचपन से ही रहती थी। कर्मा के पिताजी एक धार्मिक पुरुष और श्री कृष्ण भगवान के भगत थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से ही अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। भगवान को भोग लगाने से पहले घर का कोई भी सदस्य भोजन नहीं करता था। इसी प्रकार सुखपूर्वक समय बीतता गया। कर्मा बाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए बड़े ध्यान पूर्वक देखती थी और उन्हें भोग लगाते भी देखती। तो यह सब कुछ देखते सीखते कर्मा बाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा बाई में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक समय की बात है कि कर्मा बाई के पिताजी जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए पुष्कर जाना था और उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि अगर सारे के सारे चले जाएंगे तो घर पर कान्हा जी का मंदिर बना रखा है, तो भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्मा बाई को यह जिम्मेदारी सौंप दी और कहने लगे कि बेटा, हम दोनों पुष्कर स्नान करने के लिए जा रहे हैं और तुम अच्छे से रहना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में भोग तैयार करके श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना। उसके बाद ही तुम भोजन करना। तो कर्मा बाई ने कहा कि माँ बाबूजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं भगवान को अच्छे से भोग लगा दूंगी। तो अपनी बेटी कर्मा की बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत ही खुश हुए और पुष्कर स्नान के लिए चले गए। अब दूसरे दिन सुबह कर्मा बाई जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद में मोठ बाजरे का खिचड़ा बनाया और थाली में डालकर पूजा घर में ले गई। श्री कृष्ण भगवान के सामने रखकर कहने लगी कि हे प्रभु, माँ बाबूजी तो पुष्कर स्नान के लिए गए हैं, आपको भूख लग गई होगी, मुझसे देरी हो गई क्या? आप भोग ग्रहण कर लेना। माँ जैसा तो पता नहीं बना है या नहीं, पर आप भोग ग्रहण करो, तब तक मैं घर के और काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी भोजन करूँगी। इतना कहकर कर्मा बाई घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने के लिए मंदिर में आती, लेकिन थाली तो ज्यों की त्यों पड़ी थी। भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता होने लगी कि क्या बात हो गई, मुझसे अच्छा नहीं बना क्या? शायद घी और गुड़ कम रह गया होगा, तभी भगवान नहीं खा रहे हैं, भूखे ही बैठे हैं। तो वह अंदर जाकर घी और गुड़ लेकर आई और खिचड़े में और मिलाया और वहीं पर बैठ गई। कहने लगी कि प्रभु, अब ये खिचड़ा बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है, मैंने इसके अंदर गुड़ और घी और मिला दिया है, अब आप आराम से खा लीजिए, बाद में मैं भी भोजन करूँगी। तो भगवान ने तो भोग ग्रहण नहीं किया। यह देखकर वह बहुत ही मायूस हुई और कहने लगी कि प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बाबूजी पुष्कर नहाने गए हैं, वो तो कुछ दिन बाद आएंगे और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं, तो मैं आपको भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूँगी। पर भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तो कर्मा बाई कहने लगी कि प्रभु जी, माँ पिताजी जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं लगा रहे? सुबह के भूखे बैठे हो, इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, आज तो सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चली थी, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। अब तो यह देखकर कर्मा बाई बहुत ही उदास हो गई और दुखी होकर रोते रोते बोली कि हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी।
तो प्रेमवश होकर भगवान कान्हा जी के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा जी कहने लगे कि कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया, इसीलिए मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा बाई बहुत ही खुश हुई और पट को खींचकर बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और पूरी की पूरी थाली खाली कर दी। कर्मा बाई ने थोड़ी देर बाद में देखा तो भोग की थाली बिल्कुल खाली पड़ी थी। तब कर्मा बाई बोली कि भगवान जी, इतनी सी बात थी तो मुझे पहले ही बोल देते। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा बाई ने भी भर पेट खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा बाई खिचड़ा बनाती और उसके अंदर खूब सारा घी और गुड़ डाल देती और भगवान जी भोग ग्रहण करने के लिए आते। इसी बीच उसे यह लगने लगा कि अब तो भगवान जी फटाफट भोग ले लेते हैं, क्या पता उन्हें सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी। मैं तो साफ सफाई करती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद में भोग तैयार करती हूँ। तो अब से ऐसा करूँगी कि सबसे पहले उठकर भोग बनाऊंगी और प्रभु जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर लूँगी और फिर दिन भर अपने सारे काम करती रहूँगी। फिर वह इसी तरह करने लगी। करते करते 1 महीना बीत गया और उसके माँ और बाबूजी तीर्थ से लौट आए। आते ही पिताजी ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा कि पुत्री कर्मा, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? तो कर्मा कहने लगी कि नहीं पिताश्री, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर जब उसकी माँ रसोई घर में गई तो देखा जो गुड़ से मटका पूरा भरा हुआ था वो तो बिल्कुल खाली पड़ा था। तो उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा कि बेटा, गुड़ कहाँ है? तो कर्मा कहने लगी कि रोजाना भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन भगवान ने भोग नहीं लिया था तो मैंने सोचा कहीं मिठास कम ना हो, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही गुड़ और घी डाल देती हूँ। इस तरह बताते हुए कर्मा बाई ने पहले दिन हुई सारी परेशानी के बारे में अपने माँ बाबूजी को बताया। कर्मा ने कहा कि भगवान ने बहुत देर तक भोग ग्रहण नहीं किया था। फिर मैंने खिचड़ी में घी और गुड़ और डाला। तब भगवान ने मुझे कहा था कि तुम पट बंद कर दो, उसके बाद मैं भोग ग्रहण करूँगा। तो मैंने जल्दी से पट बंद कर दिए और फिर भगवान जी ने फटाफट भोग ले लिया। तो यह सुनकर उसके माता पिता बड़े ही हैरान थे। वे सोचने लगे कि जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु आज हमें गए हुए महीना हो गया, इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं, और वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से घर में खिचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है? तो उन्हें यह सुनकर चिंता होने लगी। वो दोनों सोचने लगे कि कहीं हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा कहने लगी कि अगर आपको यकीन नहीं है तो कल अपनी आंखों से देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। तो इसी आश्चर्य से उसके माँ बाबूजी को रात में नींद भी नहीं आई, सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरे दिन कर्मा बाई सुबह जल्दी उठी, बिना नहाए धोए सीधे खिचड़ा बनाया और भगवान के मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिए और कहने लगी कि आओ भगवान जी, भोग ग्रहण करो। माँ और बाबूजी मान ही नहीं रहे कि मैंने आपको गुड़ और घी खिलाया है। ये तो अब आपको ही सिद्ध करना होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान जी को आना ही था। वो आए और खिचड़ा खाने लग गए। थोड़ी ही देर बाद पट अपने आप खुल गए। तो जीवन राम और उनकी पत्नी बहुत ही हैरान थे कि भोग की थाली बिल्कुल खाली थी। तो उन दोनों ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। उसके बाद कर्मा बाई ही रोजाना भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके माँ बाप इतने हैरान थे कि हम सोचते हैं कि नहाओ धो, मंदिर में पूजा पाठ करो, उसके बाद भगवान को भोग लगाएं तो ही भगवान भोग लेता है। लेकिन हमारी बच्ची की सच्ची श्रद्धा देखकर यह बिना नहाए भोग तैयार करती है, फिर भी भगवान उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। इसी तरह समय बीतता रहा। कोई कारणवश उसके माता पिता की मौत हो गई तो कर्मा बाई अकेली बहुत ही निराश और उदास हो गई। अपने माँ बाबूजी को याद करती रहती
उसका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो वे एक दिन अपने कान्हा भगवान की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के साधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा जी को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं पर रहने का मन बना लिया। अब वह वहां पर भी रोजाना खिचड़ी का भोग बनाती और मंदिर में रखकर पट बंद कर देती। भगवान प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते थे। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उस दिन उसके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा कि माताजी, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बनाया है? कुछ बचा भी है क्या? तो देवी कर्मा कहने लगी कि हाँ बेटा, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा डाल दिया। अब वह नन्हा बालक अच्छे से स्वाद लेकर भोजन कर रहा था और साथ ही आनंदित हो रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। तो उस बालक ने जाते समय पूछा कि माताजी, अगर आप कहो तो कल भी मैं यहाँ पर आपके यहाँ भोजन करने आऊँ तो मुझे खिचड़ा खिला देना। तो यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली कि हाँ पुत्र, तुम यहाँ प्रतिदिन आना, मैं तुम्हें रोजाना खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यह सुनकर वह बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन की बात है कि कर्मा बाई के घर एक साधु महाराज पधारे। वो कर्मा बाई से कहने लगे कि हे देवी, मुझे आपके यहाँ एक रात का आश्रय लेना है और कल से मैं कहीं और अपने रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। मैं यहाँ पर अलख जगाने आया हूँ। तो कर्मा बाई ने कहा कि ठीक है बाबा, आप रुक सकते हैं, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो यह कहकर कर्मा बाई ने साधु बाबा के लिए भोजन तैयार किया। तो साधु बाबा देख रहे थे कि कर्मा बाई बहुत ही धार्मिक महिला है। सुबह हुई तो साधु बाबा ने देखा कि कर्मा बाई उठी और सीधे रसोई घर में चली गई और वहाँ जाकर खिचड़ा बनाने लगी। फिर भगवान को भोग लगाया। इतने में वह नन्हा बालक वहाँ पर आया तो कर्मा बाई ने उसे भी खिचड़ा परोस दिया। जब वह बालक भोजन करके जा रहा था, तब उसने सुना कि साधु बाबा देवी कर्मा से कह रहे हैं कि हे देवी, आप तो बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती हैं, परंतु भोग लगाने के भी कई नियम होते हैं। अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो कर्मा बाई ने कहा कि साधु महाराज, जरूर कहिए। तो साधु बाबा कहने लगे कि आपको बिना नहाए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप देखने में तो भगवान की परम भक्त लगती हैं, लेकिन बिना नहाए और बिना साफ सफाई किए भगवान के लिए भोग तैयार करती हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग तैयार करें और फिर भोग लगाएं। यह सुनकर देवी कर्मा हाथ जोड़कर कहने लगी कि साधु बाबा, आज के बाद से आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं तो इस बात से अनजान थी, मुझे पता नहीं था। तो कर्मा बाई की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए और कर्मा बाई को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा सुबह उठी, पहले साफ सफाई की, फिर स्नान किया और स्नान करने के बाद में रसोई घर में गई और भोग तैयार करने लगी। तो उसे भोग बनाते बनाते देरी हो गई। अब भगवान को भोग नहीं लगा तो उस बालक को भी भोजन नहीं मिला। बालक आकर कहने लगा कि माता, देर हो रही है, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो कर्मा बाई कहने लगी कि रुक जाओ लल्ला, भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद तुम्हें लाकर देती हूँ। तो यह कहकर वो पहले भगवान को भोग लगाती है और फिर उस बालक को भोग लाकर देती है। तो बालक जल्दी जल्दी भोग खाकर भाग जाता है। कर्मा बाई सोचती रहती है कि आज मुझे देरी हो गई, तो उसने तो ढंग से खाया भी नहीं,
खिचड़ा गर्म था, कहीं मुंह ना जल गया हो, ना उसने पानी पिया, कितना परेशान हुआ होगा। पर कर्मा बाई को क्या पता कि वो साक्षात भगवान है, जो रोजाना बालक का रूप धारण करके मेरे पास खिचड़ा खाने के लिए आते हैं। फिर उस दिन बालक के खिचड़ा खाकर चले जाने के बाद में मंदिर में पुजारी जी जाते हैं और जैसे ही मंदिर के कपाट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ा लगा हुआ है। तो वह पुजारी सोचने लगा कि मैंने तो कभी खिचड़े का भोग ही नहीं लगाया, फिर भगवान के मुख पर खिचड़ा कैसे लगा। पुजारी जी भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने आपको खिचड़े का भोग नहीं लगाया और आपके मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। यह कहकर पुजारी जी कान्हा जी के मुख से खिचड़ा पोंछ देते हैं। फिर पूजा अर्चना करते हैं। सारा दिन सोचते सोचते बीत गया। रात्रि हुई, पुजारी जी सारा काम निपटाकर सो गए तो भगवान श्री कृष्ण पुजारी जी के सपने में आकर कहने लगे कि हे भक्त, तुमने सही कहा है, तुम मुझे खिचड़े का भोग नहीं लगाते हो, फिर भी मेरे मुख पर खिचड़ा लगा हुआ था। मेरी प्रिय भक्त है कर्मा, वो मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाती है और मैं स्वयं उसके घर जाकर भोग ग्रहण करके आता हूँ। जो इस मंदिर के आगे साधु बाबा आए हैं, उन्हें समझा देना कि मेरी माता को इस तरह परेशान ना करे। साधु बाबा ने ना जाने उनसे क्या क्या कहा है कि पहले उठो, साफ सफाई करो, फिर स्नान करो, फिर भोग तैयार करो। तो आज तो मेरी माँ बहुत परेशान हुई और भोग बनाने में देरी हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर आया हूँ तो मेरी माँ भी परेशान है कि कहीं मेरा मुंह ना जल गया हो, कहीं मैं भूखा ना आ गया हूँ। इसीलिए आप सुबह ऐसे करना, उस साधु बाबा से कहना कि मेरी माँ से जो कहा है वो सारे वचन वापस ले ले। जैसा वो करती थी उन्हें वैसा ही करने दे। मैं मेरी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे नहाने और ना नहाने की कोई आपत्ति नहीं है। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले नहाती है क्या? मेरी माँ का बहाव सिर्फ इतना है कि वो मेरे लिए जल्दी से खाना बना ले, कहीं मैं भूखा ही ना रह जाऊं। प्रेम भाव हर नियम से ऊपर होता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी की आंख खुली तो उन्होंने जाकर साधु बाबा को सारी बात बता दी। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान और भक्त के बीच में जो आ रहे थे, उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास गए और जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे पहले प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मुझे तुम्हारी भक्ति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। तो देवी कर्मा कहने लगी कि ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। मैं तो नहा धोकर भोग बनाती हूँ तो मेरे प्रभु को भोग लगाने में देरी हो जाती है और भगवान तो बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। फिर कर्मा बाई ने अपने तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान के मुख पर खिचड़े की जूठन नहीं होती थी। वे बड़े ही प्रेम पूर्वक कर्मा बाई के पास बैठकर खिचड़ा खाते और खाने की खूब तारीफ करते। कर्मा बाई भी बालक के रूप में आए भगवान को निहारती रहती। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने सुबह आकर मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया है। तो यह देखकर पुजारी जी बड़े ही हैरान हुए और सोचने लगे कि प्रभु की आंखों से आंसू, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हो गया है मुझसे जो आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्त जन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। पर यह बात कि प्रभु ने आज भोग देरी से ग्रहण किया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो यह बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई और फैलते फैलते महाराज के कानों तक जा पहुंची। महाराज अतिशीघ्र मंदिर में पहुंचे। वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपया करके
इसके बारे में हमें बताएं कि इसका क्या राज है। आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं और आपने भोग देरी से ग्रहण क्यों किया? उस दिन राजा वहीं पर सो गए। रात्रि के पहर जब राजा सो रहे थे, तब भगवान राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि मेरी एक अनन्या भगत थी कर्माबाई, जो मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाया करती थी, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए हैं और सदैव मुझ में लीन हो गई है। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा? कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा? भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि हे प्रभु जी, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सुबह होने के बाद राजा ने अपने सपने की बात दरबार में बताई। कहते हैं कि उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ने लगा और आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को पहला भोग खिचड़े का ही लगाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब मैत्रेय जी के मुख से ब्राह्मण भरत के बारे में सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, आप अब हमें इसे विस्तार से बताइए, क्योंकि जो मंद बुद्धि लोग हैं उनकी बुद्धि में यह बात आसानी से नहीं जा सकती। तो परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सत्व आदि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग, वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 6 है मन। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग को भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष जो है बहुत सारा कष्ट उठाकर धन कमाता है, तो उसका उपयोग धर्म में ही होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान पुरुषोत्तम की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निश्रेय का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुरुष आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गिदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर उसके देखते ही देखते इस प्रकार धन छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गड़ियारों से सुरक्षित भेड़ों को उठाकर लेके जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो, तो भी प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर से जाड़ जंखाड़ लेकर उग जाता है। लताओं
और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टीडी, पक्षी, चोर, चूहे आदि से क्षति पहुँचती ही रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित होते हुए अपने चित्त को दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान अशत है, सत्य समझने लगता हूँ। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुखाकर साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित रहना चाहिए। इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की ओर उसे आग समझकर बढ़ने लगता है। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांत सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरु मरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर से दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान स्त्रुओं की और प्रोक्ष रूप से बोली बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने से यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कार्स्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इस प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़कर खा जाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से सुने एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है, तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है, तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोर्थ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके स्वपन के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर परिवर्तित होता देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असहाय ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती।
कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दांत, जिनसे यह दूसरों को काटता है, टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधु कणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पराई स्त्री या पराई धन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका कोई और छोर नहीं दिखाई देता। इसी से ऐसा कहते हैं कि परवर्ती मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और फिर उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी आपस लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा भी दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है। दूसरे को इस बात का पता चल जाता है तो इसी बेईमानी के कारण वह उससे बैर बांध बैठता है। हे राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख, राग द्वेष, भय अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा आदि व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहने लगता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में अपना चित्त फंसा लेता है और फिर इंद्रियों के अधीन होकर अपार अंधकार में नरकों में जा गिरता है। काल चक्कर साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र, अति क्षुद्र, तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्कर निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बुगला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रमाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्रोत स्मार्थ कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है। एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का स्मरण भी नहीं होता है। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह
अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी यह सर्दी गर्मी आंधी बारिश आदि दुखों की निवृत्ति करने में जब यह असफल हो जाता है, तब उस समय यह अपार विषयों की चिंता से खिन्न हो उठता है। सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझ पर कितनी बड़ी समस्या आ गई है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इसी तरह उधेड़ बुन में लगा हुआ कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा भी धन हाथ लग जाता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उस समय इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसे सारे संसार का सुख प्राप्त हो गया हो। और कभी अगर इसका धन किसी कारणवश नष्ट हो जाता है, धन ना होने से इसके पास सोने बैठने की कोई जगह नहीं होती है और ना ही कोई खाने पीने की सामग्री होती है, तब यह अपने परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए चोरी करने की सोच बैठता है और बुरे उपायों से धन पाने का निश्चय करता है। कभी पकड़ा जाता है तो दूसरों के हाथों से इसे बहुत ही अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से आपस में वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता है और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के कलेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुए के साथ चलने लगता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है और किसी के वियोग की आशंका मात्र से भयभीत हो उठता है। किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। कभी गाने लगता है और कभी उनके लिए बंधने में भी नहीं हिचकिचाता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते। यह साधु संग से सदा ही वंचित रहता है। इसी तरह भोग विलास की इच्छा पूरी करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है, वे निवर्ति प्रायण संयत आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राज ऋषि हैं, उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में दुश्मनों का सामना करके केवल अपने प्राणों का ही परित्याग करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। तो इस संसार से तो वो भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि उधरव लोकों में जाने वालों की होती है। तो इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, कि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार महात्मा भरत के मार्ग का अनुसरण कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता है। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्टा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना भी बहुत कठिन होता है, तपस्या तो दूर की बात है। उन्होंने तो पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री तक को त्याग दिया था, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं।
किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी जी की भी लेस मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्ति श्री हरि को नमस्कार है। हे राजन, भरत के पवित्र गुण और कर्मों की प्रशंसा तो सारे भक्तजन करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा ही कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो भी पुरुष पूर्ण श्रद्धा से इसे सुनता है या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। उसे दूसरों से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ,
मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा
कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है सरला रानी करणपुर से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा अग्रवाल लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। कमला गुरुग्राम से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की ओडिशा से। आरती खैरावर अगरखर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। सविता शामली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। श्वेता, रितेश,
स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, उषा शर्मा राजस्थान से, सुनीता रानी मेरठ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, सरला गुप्ता दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, गीता गुप्ता रुड़की से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, विमला नेपाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, निर्मला पांचाल करनाल से, पूनम यादव करेली से, मीनू वालिया दिल्ली से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, किरण पानीपत से, सरोज रावत मेरठ से, भगवती ग्वालियर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, मधु विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति, शिवानी प्रजापति जबलपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रागिनी पर्वतपुर से, नीमा मठपाल रामनगर से, रीना साहू झांसी से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उमा देवी झुंझुनू से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, रीना साहू झांसी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सुषमा शर्मा झांसा बसोदा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, महादवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बारामकी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश, मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, शीला बहन जयपुर से, शशि रस्तोगी बारामकी से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, बीना देविका कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से, अंजू शर्मा सिरसा से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, वंदना साहू लखनऊ से, कमलेश रानी लखनपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।